तो हम आपको बता रहे हैं बच्चों कि हमारा जो थीटा है वह π/2 से लेकर के पाई के बीच में है, राइट है, यानी कि ये डायरेक्टर सर्कल तो नहीं। इस पॉइंट का ये 90 डिग्री, ये जो है ना आपका थीटा, ये आपका 90 से बड़ा है। अगर 90 होता तो आप में से हर एक बच्चे को पता चल जाता 90 पे हम बात करते हैं। अगर ये थीटा जो है ना ये 90 होता तो आपको पता है कि ये डायरेक्टर सर्कल होता। पहले इस बातों को लिख लीजिए और बन गया। एट π/2 it is director circle, it is director circle, है ना, and point is √2, 0, राइट है बच्चों, and at pi it is tangent, पाई पे यह, अरे पाई पे समझ रहे हो, पाई पे यह लाइन अभी 90 है, ऐसे हो जाता तो यह पाई हो जाता, एंगल 180 हो जाता इसके बीच में, है ना। तो एट पाई इट इज टेंजेंट, है ना, तब आपका पॉइंट हो जाता, पॉइंट इज, है ना, 1,0। आ रही बात समझ में। तो आपका यहां होता बच्चों, तो यहाँ पे पाई होता और यहाँ पे 90 होता, तो बोल दिया है कि थीटा यहाँ पे 1 है आपका, है ना, और यहाँ पे रहता तो यहाँ पे √2 हो जाता, राइट ना। तो यह आपका 1 और 2 के बीच में लाई करेगा। आ रही बात समझ में, यही इतना दूर ही रहेगा आपका, 1 और 2 के बीच में क्यों लाई करेगा। अगर 90 होता तो यह आपका √2 हो जाता, और अगर 180 होता तो यह 1 हो जाता, है ना। इसीलिए हम लोग इसको लिख सकते हैं कि हमारा A बिलोंग्स टू जो होगा, बस कोई बात नहीं, लिखने की बात है बस, है ना, A, बट एक पॉइंट और है जो आपके नजरों से बच सकता था। ऐसा सेम प्रोग्राम इसके साथ इधर भी तो हो सकता है, इसीलिए बच्चों हम लोग यूनियन -√2 से लेकर के 1 तक को भी आंसर में शामिल करना होगा। तो ये हो गया आपके ए के बारे में सारी बातें। कोई दिक्कत? ए कहां से कहां तक लाइक करेगा, ए का रेंज क्या होगा? आगे बढ़े। यस आइए, फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ tangent at p alpha and p beta of circle x square plus y square is equal to a square such that alpha plus beta, sorry, alpha minus beta का mod is 120, then the locus of point of intersection। कहानी समझिए पहले फिगर से, ज्योमेट्रिकली, तब तो आपको क्या निकालना है आप निकाल पाओगे, है ना। ज्योमेट्रिकली पहले कहानी समझिएगा कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट, राइट है, एक सर्कल तभी तो टेंजेंट, है ना। दिस पॉइंट इज नोन एज पी अल्फा एंड दिस पॉइंट इज पी बीटा, राइट है, एंड दिस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज h, k, क्योंकि इसी का आपको लोकस बताना है। पॉइंट ऑफ लोकस बच्चों h, k। आप में से हर एक बच्चे को पता है, अभी अभी हम बताए हैं h इज इक्वल टू a cos अल्फा प्लस बीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई cos अल्फा माइनस बीटा बाई 2, राइट है। और आपको ये पता है बच्चों कि अल्फा माइनस बीटा 120 है, तो गजब की बात हम लोग लिख सकते हैं a cos अल्फा प्लस बीटा बाई 2 और यहाँ पे cos 60 डिग्री, एग्री और नॉट। cos 60 डिग्री कैसे लिखनी है, समझ में आई बात, कि अल्फा माइनस बीटा जो है वो 120 है, तो अल्फा माइनस बीटा बाई 2 60 ही तो होगा। h इज इक्वल टू आ गया। अब k इज इक्वल टू जरा देखिए, k इज इक्वल टू, बोलो फॉर्मूला क्या होगा निशा,
ए साइन y का कोऑर्डिनेट, इसीलिए साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई साइन, cos सॉरी कॉस, कॉस बच्चों, कॉस अल्फा माइनस minus बीटा बाई 2। वेरी गुड, सब फॉर्मूला, सब बराबर वाला फॉर्मूला, कॉस 60 डिग्री, राइट। तो आप में से अब आपको लोकस निकालना है, एच और के आपको पता है, और इस 60 डिग्री का भी वैल्यू बच्चों आपको पता है। तो क्या यहां से आप कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई 2 के जगह पे क्या ए को ए से कटवा देना चाहिए, आया ना। कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई 2 के जगह पे आप क्या लिख सकते हो, एच बाई कॉस 60 डिग्री का वैल्यू 1/2 ना, 2a, सही लिखें। इसको और इसको बराबर कर दिए, cos 60 की जगह 1/√2 और ये इधर गया है ना, फिर ये इधर आया 2a, राइट है बच्चों, कोई दिक्कत। अच्छा, अगर इसमें कोई दिक्कत नहीं तो साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2 इज इक्वल टू के अपॉन 2a होगा। अब हम आपको बताए थे, है ना, क्या कि जब भी बच्चों आपका साइन और कॉस आ जाए लोकस में, क्या करना चाहिए, स्क्वायरिंग एंड एडिंग, बताए थे, स्क्वायरिंग एंड एडिंग कर दो। साइन स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा बाई 2 है ना, प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा बाई 2 इज इक्वल टू के स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर प्लस क्या, एच स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर, राइट है। अब क्या बात है सर, दोनों को जैसे ये स्क्वायरिंग एंड एडिंग, ये पहला और दूसरा आप यहाँ पे लिख लेना, है ना, स्क्वायरिंग एंड एडिंग, है ना, स्क्वायरिंग एंड एडिंग। तो हमारे पास ये LHS में तो 1 हो गया, और इधर के स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर, 4a स्क्वायर इधर चला गया, तो हमारे पास ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4a स्क्वायर। दिस इज द बच्चों इक्वेशन ऑफ अ सर्कल लोकस, ये भी एक सर्कल ही निकला है, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को। इसका भी लोकस एक सर्कल निकला है। नोट हो गया, इसको ट्राई किया जाए। फाइंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ट्राई कीजिए पहले, बहुत छोटा है, एक लाइन में बनेगा ये। फाइंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट एट एंड पॉइंट ऑफ कॉर्ड, कॉर्ड का आज आपको इक्वेशन दे दिया है ना। तो आप में से हर एक बच्चे को समझ में आ गया होगा कि इस सीन में ये जो कॉर्ड है ना, ये COC है, कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट है, आया ना बच्चों। दिस पॉइंट इज P H, K से एक लाइन ड्रॉप हुआ ऐसे और ऐसे, और ये है आपका कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट का इक्वेशन आज, जो क्या है आपको x प्लस 2y इज इक्वल टू 4। तो पहले हम साफ साफ ये आपको लिख के बता दें कि x प्लस 2y इज इक्वल टू 4 इज COC, कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट, किस पे, टू H, K। ओके, तो बच्चों COC के लिए हम आपको क्या बता चुके हैं,
फॉर सीओसी सर टी इक्वल टू 0, यस। और टी इक्वल टू 0 का फॉर्मूला आपको तो पता ही है, सर्कल में पॉइंट रख दीजिए। तो देखिए एक्स स्क्वायर में हम लोग रख रहे हैं एच एक्स, वाई स्क्वायर की जगह पे रख रहे हैं के वाई, और 8 की जगह पे 8 ही। अब आप इस इक्वेशन को, ये भी आपका सीओसी है, ये भी आपका सीओसी है। पहला इक्वेशन आपको सीओसी के तौर पे दिया और दूसरा इक्वेशन हमने निकाला। तो अब अगर हम दोनों को कंपेयर कर दें मेरे भाई, तो क्या आपको एच और के आपसे बहुत दूर है, एच इज इक्वल टू सर 1, के इज इक्वल टू सर 2, राइट है। लेकिन इसको कंपेयर करने का बेस्ट तरीका देखिए कैसे करते हैं। इसको कंपेयर करने का बेस्ट तरीका होता है बच्चों कि ऊपर वाले का या नीचे किसी का भी, है ना, रेशियो लिखिए, रेशियो, तो हमेशा सही निकलिएगा। जैसे कि इसका कोफिशिएंट h और पहले वाले का कोफिशिएंट 1 ये बराबर होगा दूसरे वाले का कोफिशिएंट k, है ना, और दूसरे इक्वेशन का कोफिशिएंट y का 2, और ये हो गया आपका 8 और 4। तो ये इससे कट जाएगा 2, जब इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो k इज इक्वल टू 2 मिला, h इज इक्वल टू 4 मिला, यानी कि पॉइंट इज 2,4, राइट है। ये जो h, के पॉइंट है, टेंजेंट का इंटरसेक्शन, ये 2,4 है। नोट कर लीजिए फटाक से, बस सर्कल खत्म ही होने वाला है। कुछ इंपॉर्टेंट तथ्यों पे बात कर लेते हैं। आइए देखिए इंपॉर्टेंट तथ्य क्या है। रिलेटिव पोजीशन ऑफ टू सर्कल, वेरी इंपॉर्टेंट का टैग आपको दिखाई दे रहा हो, रियली में वेरी इंपॉर्टेंट। रिलेटिव पोजीशन ऑफ टू सर्कल, ये बचपन में आप सुने थे लेकिन इस लेवल में आकर के डिस्कस नहीं किए हो, इस लेवल में आकर के आप बाल की खाल नहीं निकाले हो, है ना। आज बताते हैं पहली बात, है ना, ये आप बचपन से जानते हो। देखो अभी फिगर बनाएंगे ना तो समझ में आएगा। अच्छा सर, इसी को कहते हैं रिलेटिव पोजीशन। जी हाँ, व्हेन सर्कल आर एट डिस्टेंस, ओके, पहला कंडीशन 4 बनेगा, व्हेन सर्कल आर एट डिस्टेंस, सर्कल कुछ दूरी पे होगा। दो सर्कल, तो एक सर्कल ऐसा और दूसरा सर्कल ऐसा, यही कंडीशन है ना, कुछ दूरी पे होगा। तो दूरी पे होगा बच्चों, है ना, तो हम आपसे इसमें पूछेंगे कुछ कुछ बातें कि कितने कॉमन टेंजेंट है बच्चों जो इस सर्कल पे ड्रॉ किए जा सकते हैं, वो हम आपको दिखाते हैं। कोई बताएगा कितने कॉमन टेंजेंट कैन बी ड्रॉन ऑन बोथ सर्कल? गलत जवाब, 2 बोलने वाला दो। बच्चा। 4 4 4 बोलने वाला सही जवाब। भाई मेरे 1, हाँ या ना, भाई मेरे 2, हाँ या ना, भाई मेरे 3, और बहनों 4, देख लो, है या नहीं। तो अब आपको एक काम की बातें, 2 प्रकार का टेंजेंट है, राइट है बच्चों, कितने प्रकार का? 2 प्रकार का टेंजेंट है। ये जो आप देख रहे हो ऐसे करके ऐसे ये चला गया है ना, इस टेंजेंट को हम लोग कहते हैं टीसीटी। फुल फॉर्म आज लिख लेना, ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। कॉमन टेंजेंट। और ये जो लाइन गया है ना, इसको हम लोग कहते हैं डीसीटी, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। ऑब्वियस है, नाम को लेकर के ज्यादा दिक्कत तो है नहीं। ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट और डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, बोलिए कोई दिक्कत तो नहीं किसी को नाम को लेकर के? हम, है ना, हम आपसे पूछेंगे कितना डीसीटी होगा और कितना सीटीसी होगा। ट्रांसवर्स ऐसे काटते हुए जाए ना, इसको हम लोग ट्रांसवर्स टीसीटी प्यार से, और जो एकदम डायरेक्ट सीधा चला जाए
उसको DCT, है ना, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। ओके सर, अब आइए आपको इसमें हम कुछ और बात बताएं। इस सर्कल का बच्चों सेंटर C1, इस सर्कल का सेंटर C2, ये दोनों सेंटर के बीच का दूरी C1 C2, इस सर्कल का रेडियस R1, इस सर्कल का रेडियस R2, राइट है। आप में से हर एक बच्चे को पता होगा, है ना, कि इस सेक्शन में, इस फिगर में सर C1 C2 जो है ना, C1 से C2 के बीच की दूरी जो है ना, वह बड़ा है दोनों के रेडियस के सम के। हाँ ना, पहले ये बता दीजिए तब आगे बढ़े, बड़ा है कि नहीं? यस सर। और आप में से अब कितने बच्चों को ये बात समझ गए, ये बड़ा है? पहली बात, आप ये बोर्ड में सीख चुके हो, मतलब 10th में सीख चुके हो। एक और बात यहाँ पे लिख देते हैं, सर इस केस में 2 TCT है और 2 DCT है। ओके, 2 डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है और 2 ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट है। अब आप में से एक बच्चे को दिख गया होगा, सर 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 क्या, तो हमको सर एक ट्रायंगल दिखाई दे रहा है ये व्हाइट कलर का, और दूसरा ट्रायंगल दिखाई दे रहा है ये व्हाइट कलर का। दोनों ट्रायंगल बच्चों ये P पॉइंट पे दिख रहा है ना, P पॉइंट इंटरसेक्ट कर रहा है। दोनों टेंजेंट, दोनों सर्कल बच्चों सिमिलर ट्रायंगल है, दोनों ट्रायंगल सिमिलर ट्रायंगल है, राइट है। तो आप सिमिलर ट्रायंगल की कंडीशन को तो क्लास 10th में पढ़ के भूल के भी आ गए थे, लेकिन भूलने नहीं देंगे। आप बताइए C1 से लेकर के P की दूरी आपको दिखाई दे रहा है एक ट्रायंगल में? यस सर, तो C1P अपॉन C2P बराबर होगा सर C1Q, राइट है। ये दिस पॉइंट इज Q बच्चों। ऐसे दिखाई दिया, है ना। तो आपको हम बता रहे हैं C1Q डिवाइडेड बाय C2Q इज इक्वल टू R1 अपॉन R2। दो सिमिलर ट्रायंगल दिखाई दिया आप लोगों को। और हाँ, हम बताएं कुछ और लिख दिए कुछ और। एक ये है सिमिलर ट्रायंगल और दूसरा सिमिलर ट्रायंगल ये है Q तक का, है ना। इन दोनों के बीच में हम लोग ये सिमिलैरिटी का क्राइटेरिया लिख दिए। तो इसमें बस यही बताना है हमें कि दो सर्कल जब कुछ दूरी पे हो तो 2 TCT होगा, 2 DCT होगा, और C1 C2 जो होगा उसका जो वह ग्रेटर होगा R1 और R2 के, और अगर ट्रायंगल सिमिलर होगा तो ये भी हम लोग बराबर लिख सकते हैं, राइट है। अगले कंडीशन पे चलते हैं। अगले पॉइंट में क्या करेंगे बच्चों, दोनों सर्कल को थोड़ा सा सटा देंगे, थोड़ा नहीं, समझ रहे हो ना। दोनों सर्कल चिपक गया, दोनों सर्कल चिपक गया तो कोई बच्चा बाय ज्योमेट्री बता सकता है कि इसमें एक टेंजेंट ऐसा आएगा, कितना टेंजेंट होगा, एक टेंजेंट ऐसा और एक टेंजेंट ऐसा और एक टेंजेंट ऐसा, टोटल 3 टेंजेंट। वेरी गुड। तो इसमें बच्चों आपका समझिएगा, इसमें आपका ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट नहीं है ना। इसमें आप बोल सकते हो कि सर इस कंडीशन में एक कॉमन टेंजेंट है और 2 सर DCT है, मतलब डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। ओके ओके, डन। इस सर्कल में हम लोग इसका सेंटर C1, इस सर्कल का सेंटर C2 एज्यूम कर लिया, तो आपको ये पता चल गया होगा कि सर इस कंडीशन में C1 और C2 जो होगा ना वो बराबर होगा R1 और R2 के। हाँ या ना, C1 और C2 जो होगा ना सर वह बराबर होगा किसके, R1 और R2 के, राइट, R1 प्लस R2 के। ओके और नॉट? यस सर। अब तीसरा कंडीशन तो आप में से हर एक बच्चे को पता चल गया होगा। तो इसमें एक और बात हम आपको बता दें, इसमें बच्चों एक कॉमन टेंजेंट होगा ना, कॉमन टेंजेंट, यही
जो वर्टिकल है येलो कलर का लाइन, उसका इक्वेशन क्या होगा? तो इसका इक्वेशन होगा S1 माइनस S2 इक्वल टू 0, अगर ये पॉइंट आपको P गिवन होगा तब, कॉमन टेंजेंट का इक्वेशन। तीसरे कंडीशन पे बात करते हैं। तीसरा कंडीशन क्या है भाई मेरे? तीसरा कंडीशन, व्हेन सर्कल आर इंटरसेक्टिंग ईच अदर, जब सर्कल इंटरसेक्ट करेगा ऐसा कुछ, तो अभी भी बच्चों कितना टेंजेंट होगा ये जरा हमें बता दीजिए। 2। तो C1 इसका नाम, C2 इसका नाम, सर केवल 2 होगा और दोनों कैसा होगा? तो हम लोग बोल सकते हैं, है ना, 0 TCT, 0 ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट, बट 2 CTC, है ना, सॉरी DCT, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, राइट है। फिगर में आपको पता चल गया होगा, दिस दूरी इज R1, दिस दूरी इज R2। आप में से हर एक बच्चे को पता होगा दोनों सेंटर के बीच का दूरी छोटा होना चाहिए R1 प्लस R2 के जोड़ के। हाँ या ना? कोई दिक्कत? मजेदार बात तो ये है बच्चों कि C1 और C2 जो है ना, C1 से C2 के बीच की दूरी, C1 और C2 के बीच की दूरी जो होगा, है ना, वह बच्चों बड़ा होगा मॉड ऑफ R1 माइनस R2। ये बात आपको समझ में आ रहा है? R1 कोई चीज है, उसमें से आप घटा दीजिए, ठीक है। R1 बच्चों आपको पता है ना, R1 है ना, R1 में से R2 को घटा दीजिए और उसका मॉड लगा दीजिए, वो हमेशा बड़ा होगा C2 से, ठीक है। सर इसमें S1 माइनस S2 इज इक्वल टू 0 क्या चीज का इक्वेशन देगा? यस, S1 माइनस S2 0 बच्चों, ये जो एक टेंजेंट है ना, कॉर्ड है, कॉर्ड है ना, कॉमन कॉर्ड का इक्वेशन देगा, जो दोनों सर्कल का कॉर्ड है, राइट है। चौथा पॉइंट डिस्कस करते हैं और आज की सभा का समापन भी। अगले दिन आपका सर्कल खत्म, नया टॉपिक शुरू। उसके बीच में बहुत सारा सवाल आपके लिए। आइए अगला पॉइंट बच्चों, आपको पता है कि हम कौन सा डिस्कस करने वाले हैं? जब दो सर्कल, है ना, इंटरनली टच करे, एक सर्कल दूसरा सर्कल ऐसे, तो आप में से तो इसमें हर एक बच्चे को पता है, बचपन से ही पढ़ते आ रहे हो, एक का सेंटर C1 दूसरे का सेंटर C2। अब की बार तो गजब हो गया, C1 और C2 के बीच का जो दूरी है ना सर, वह तो बराबर हो जाएगा किसके? R1 माइनस R2 के डिफरेंस के, और मॉड लगा दिए। कॉमन टेंजेंट एक ही सर, एक DCT भी यहाँ पे नाम नहीं लेंगे, यहाँ पे केवल कॉमन टेंजेंट से ही काम निकल जाएगा। एक कॉमन टेंजेंट है और केवल एक ही, राइट है बच्चों। तो हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ पे सर S1 और S2 जो देगा वह क्या चीज का इक्वेशन देगा? S1 माइनस S2 इक्वल टू 0 जो होगा वह क्या चीज का इक्वेशन देगा बच्चों? तो यह इक्वेशन अब की बार दे देगा कॉमन टेंजेंट का, कॉमन टेंजेंट का, राइट है। S1 माइनस S2 इक्वल टू 0 कॉमन टेंजेंट का इक्वेशन, राइट है। अब एक चीजों पे हम लोग अगले दिन डिटेल में बात करेंगे कि ये हम लोग नाम लिए ना दो चीज बच्चों, क्या नाम लिए? TCT एंड DCT। आपको फाइंड करना पड़ सकता है, जेई पूछता है कि फाइंड डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, फाइंड, है ना, ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। तो अगले दिन हम आपको सिखाएंगे कि हम लोग DCT कैसे निकालते हैं और TCT कैसे निकालते हैं। फिर बच्चों ये टाइटल, रेडिकल एक्सिस ऑफ टू सर्कल S1 माइनस S2 इक्वल टू 0, देन जाकर के आपको एक दो पॉइंट और बताएंगे, प्रॉपर्टीज बताएंगे, और आपका चैप्टर अगले दिन ही खत्म करके अगले दिन ही नए टॉपिक को शुरुआत कर देंगे। आज के दिन में इतना ही, तब तक के लिए वही पुरानी बात, हंसते मुस्कुराते और पढ़ते, और बहुत सारा हम आपको क्वेश्चन भेजेंगे, उसको आप जरूर बनाने का कोशिश करना।
जो नहीं बने, कोई नहीं बने, सब आप डाउट क्वेश्चन के तौर पे हमें लिख के भेज देना। ये नहीं बना, यही तो बच्चों आपको सीखना है, राइट है। तो आप ना, आप जरूर से जरूर हमें भेज दीजिएगा डाउट क्वेश्चन। अगर नहीं बने तो हम कॉल करके पूछेंगे, है ना, कि जयंत बताओ बना लिया, डाउट क्वेश्चन नहीं है कोई, चलो हमको ये बताओ क्वेश्चन नंबर कैसे बनाएंगे, है ना, हमको नहीं आता है तो बताना पड़ेगा। फिर पीछे मत हटना। तो इसीलिए हम पूछे उससे पहले तुम मेरे से पूछ लेना, सबको बता रहे। 1 घंटा दो, ज्यादा नहीं।